हेलो फ्रेंड्स, नायक बैच प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। ये हमारा क्लास 2 है जिसका रिवीजन हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से करेंगे। इसका टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, लिखित संविधान की विशेषताएं नहीं हैं, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके ऑप्शन है ए, इसके कुछ भाग अलिखित होते हैं, सम पार्ट्स ऑफ द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज अनरिटन। ऑप्शन बी है इसका निर्माण होता है, दे आर मेड। ऑप्शन सी है ये विकसित होते हैं, दे आर डेवलप्ड। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दे आर डेवलप्ड, ये विकसित होते हैं, जो कि लिखित संविधान की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एकात्मक सरकार की विशेषता नहीं है, नॉट अ फीचर ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट। ऑप्शन इसके हैं ए, केंद्र व राज्य में विवाद कम, लेस डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ऑप्शन बी, निर्णयों में देरी, लेट इन डिसीजंस। ऑप्शन सी, कम खर्चीली, लेस एक्सपेंसिव। ऑप्शन डी, एकल सरकार। तो इसका सही जवाब होगा निर्णयों में देरी, क्योंकि एकात्मक सरकार में निर्णय आसानी से लिए जा सकते हैं, इसलिए ये निर्णयों में देरी एकात्मक सरकार की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखते हैं किस प्रकार की सरकार में क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं जन्म लेती हैं। इन विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट रीजनल एम्बिशंस अराइज। ऑप्शन इसके हैं ए, एकात्मक सरकार, यूनिटरी गवर्नमेंट्स। ऑप्शन बी है संघात्मक सरकार, फेडरल गवर्नमेंट। ऑप्शन सी है दोनों में। ऑप्शन डी है किसी में भी नहीं। तो इसका सही जवाब होगा संघात्मक सरकार। संघात्मक सरकार में ही क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं जन्म लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे कमजोर संगठन है, वीकेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इज। ऑप्शन है इसके ए, यूनियन, बी, फेडरेशन, सी, कॉन्फेडरेशन, परिसंघ, डी, एकल सरकार यानी यूनिटरी गवर्नमेंट। तो इसका सही जवाब होगा कॉन्फेडरेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, अमेरिका संघ कब बना, व्हेन अमेरिका बिकम अ फेडरेशन। इसके ऑप्शन ए है 1777, ऑप्शन बी है 1781, ऑप्शन सी है 1789, ऑप्शन डी है 1776। तो इसका सही जवाब होगा 1789। 1789 में अमेरिका एक संघ बन गया था, एक फेडरेशन बन गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का संघीय व्यवस्था किस मॉडल पर आधारित है, ऑन विच मॉडल इज द इंडियन फेडरेशन सिस्टम बेस्ड। ऑप्शन इसके हैं ए, यूएसए मॉडल, ऑप्शन बी, कनाडा मॉडल, ऑप्शन सी, फ्रेंच मॉडल एंड ऑप्शन डी, ब्रिटिश मॉडल। तो इसका सही जवाब होगा कनाडा मॉडल। भारत का संघीय व्यवस्था कैनेडियन मॉडल पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 7, किस प्रकार के सरकार में राज्य का प्रमुख व शासन का प्रमुख अलग अलग व्यक्ति होते हैं। इन विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट द हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट आर डिफरेंट। यहाँ पे गलती हो गई है, यहाँ पे हमें लिखना था हेड ऑफ द गवर्नमेंट। आप लोग सही कर लीजिएगा। चलिए, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संसदात्मक सरकार, पार्लियामेंट्री सिस्टम। ऑप्शन बी है अध्यक्षात्मक सरकार, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ऑप्शन सी है दोनों में। ऑप्शन डी है किसी में भी नहीं। तो इसका सही जवाब होगा संसदात्मक सरकार। संसदात्मक सरकार में हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड द हेड ऑफ द स्टेट दोनों डिफरेंट व्यक्ति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, उद्गम व शासन प्रणाली के आधार पर भारत का संविधान क्रमशः है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिस्पेक्टिवली। तो इसके ऑप्शन हैं निर्मित व राजतंत्र, मेड एंड मोनार्की। ऑप्शन बी है विकसित व लोकतंत्र, डेवलप्ड एंड डेमोक्रेसी। ऑप्शन सी है विकसित व राजतंत्र, डेवलप्ड एंड मोनार्की एंड डी है निर्मित व लोकतंत्र। तो हम सभी जानते हैं भारत का संविधान निर्मित है और इसकी शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक है। क्वेश्चन नंबर 9, किस देश में अलिखित संविधान। इसके ऑप्शंस हैं ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड। ऑप्शन बी है ब्रिटेन, फ्रांस, पाकिस्तान। ऑप्शन सी है सभी में। तो इसका सही जवाब होगा ब्रिटेन, कनाडा और न्यूजीलैंड, इन तीनों कंट्रीज में अलिखित संविधान है। क्वेश्चन नंबर 10, शब्दों के आधार पर सबसे छोटा संविधान। ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इज। तो ऑप्शन इसका है यूएसए, ऑप्शन बी है मोनाको, ऑप्शन सी है फ्रांस एंड ऑप्शन डी है भारत। तो हम सभी जानते हैं शब्दों के आधार पर सबसे छोटा संविधान है मोनाको का, जिसमें 3814 शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, अनुच्छेद के आधार पर सबसे छोटा संविधान। ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इज। ऑप्शन है अमेरिका,
यूएसए, ऑप्शन बी है मोनाको, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है भारत। तो अनुच्छेद के आधार पे सबसे छोटा संविधान अमेरिका देश का है, जिसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व का सबसे पुराना व नया संविधान क्रमशः है। व्हाट्स ओल्डेस्ट एंड न्यूएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन आर रिस्पेक्टिवली। तो इसके ऑप्शंस हैं फ्रांस व जापान का मिजी संविधान, बी यूएसए और जापान, सी यूएसए एंड क्यूबा, एंड डी इंडिया एंड यूएसए। तो इसका सही जवाब होगा यूएसए एंड क्यूबा। क्यूबा का संविधान सबसे न्यूएस्ट है, वो 2019 में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे पुराना संविधान किस देश का है। विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इज एशियाज ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए है भारत का, ऑप्शन बी है जापान का, ऑप्शन सी है चाइना का, ऑप्शन डी है भूटान का। तो एशिया का सबसे पुराना संविधान जापान का है, जो मिजी संविधान के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान को हिंदी में किसने लिखा। हु रोट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी। ऑप्शन ए, इसके ऑप्शन है ए बी आर अम्बेडकर, बी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, सी वसंत कृष्ण वैद्य, डी राम प्रसाद सक्सेना। तो इसके आंसर है बसंत कृष्ण वैद्य। वहीं इंग्लिश में भारतीय संविधान को लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन नंबर, प्रत्येक पेज में अपना नाम लिखने के बाद प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान के अंतिम पेज पर किसका नाम लिखा। क्योंकि हम जानते हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो कि संविधान को इंग्लिश में लिखे थे, उसमें प्रत्येक पेज में दाईं ओर अपना नाम लिखते थे। तो उन्होंने आखिरी पेज में किसका नाम लिखा। तो इसका ऑप्शन है अपने पिता का नाम, बी अपनी माता का नाम, सी अपने गुरु का नाम, डी महात्मा गांधी का नाम। तो इसका जवाब होगा अपने गुरु का नाम, हिज गुरुज नेम, और उनके गुरु का नाम था राम प्रसाद सक्सेना। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद किसने कहा था। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मॉरिस जॉन्स, ऑप्शन बी है आइवर जेनिंग्स, ऑप्शन सी है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी है ग्रेनविल ऑस्टिन। तो इसका सही जवाब होगा ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद कहा था, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा था। 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघवाद की अभिलक्षणी विशेषता नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। ऑप्शन ए है, संघबद्ध होने वाली इकाइयां संघ बनाने के लिए सहमत हुई थी। द यूनिट टू बी फेडरेटेड एग्री टू फॉर्म अ फेडरेशन। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं। रेसिड्यूरी पावर्स आर वेस्टेड इन द सेंटर। ऑप्शन सी है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, 7 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन डी है द्वैध सरकार प्रणाली, डायआर्किक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका सही जवाब होगा संघबद्ध होने वाली इकाइयां संघ बनाने के लिए सहमत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। केसी वेयर के अनुसार भारतीय संघवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अकॉर्डिंग टू केसी वेयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इंडियन फेडरलिज्म। ऑप्शन इसके हैं, ए सहायक एकात्मक सिद्धांत वाला संघीय सरकार, ऑप्शन बी सहायक एकात्मक सिद्धांत वाला केंद्रीकृत सरकार, ऑप्शन सी एक केंद्रीकृत सरकार जिसका कोई संघीय सिद्धांत नहीं है, ऑप्शन डी सहायक सिद्धांत के साथ एक एकात्मक सरकार। तो इसका सही जवाब होगा एक फेडरल स्टेट विथ सब्सिडरी यूनिटरी प्रिंसिपल नहीं होगा, सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट विथ सब्सिडरी यूनिटरी प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 19 है, संघवाद का क्या अर्थ है। व्हाट इज मीन्ट बाय फेडरलिज्म। ऑप्शन इसके हैं, ए देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री, बी देश चलाने के लिए राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट ऑफ टू रन द कंट्री, ऑप्शन सी है कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है, ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द राइट टू मेक लॉज, ऑप्शन डी है न्यायपालिका देश की सर्वोच्च सत्ता है, जुडिशरी इज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। तो इसका मेन अर्थ है फेडरेशन का देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों का अस्तित्व। तो इसका सही जवाब है देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों का अस्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय बताया। वो डिस्क्राइब द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज क्वासी फेडरल। तो ऑप्शन इसके हैं, ए बी एम वी पाइली, बी गुरनाल मेडोल, सी ए बी डायसी, डी केसी वेयर। तो केसी वेयर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय बताया था। क्वेश्चन नंबर 21 है,
भारतीय संविधान में सरकार का अर्धसंघीय रूप किस संविधान से लिया गया है? द क्वासी फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? इसके ऑप्शन है आयरलैंड के संविधान, ऑप्शन बी है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, ऑप्शन डी है कैनेडियन। तो इसका सही जवाब है कैनेडियन कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में सरकार का अर्धसंघीय रूप कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन फेडरल सिस्टम? ऑप्शन ए विवादों के निपटारे के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका, ऑप्शन सी एकल स्तरीय सरकार, ऑप्शन सी लिखित संविधान, ऑप्शन डी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। तो इसका सही जवाब होगा एकल स्तरीय सरकार, क्योंकि भारतीय संघीय प्रणाली में द्वैत सरकार की व्यवस्था है, हायरार्की सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है? इसके ऑप्शन है अमेरिका, भारत, मोनाको, जापान का मिजी संविधान। तो इसका सही जवाब होगा भारत। अमेरिका का संविधान सबसे पुराना है लेकिन सबसे बड़ा नहीं है। मोनाको सबसे छोटा संविधान है ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड्स, और जापान का मिजी संविधान एशिया का सबसे पुराना संविधान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा भारत। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय संविधान को केंद्रीकरण के साथ संघ कहा है? हु कॉल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज यूनियन विद सेंट्रलाइजेशन? तो इसके ऑप्शन है केसी बेयर, ऑप्शन सी है आइवर जेनिंग्स, ऑप्शन बी है आइवर जेनिंग्स, ऑप्शन सी है बी आर अम्बेडकर एंड ऑप्शन डी है ग्रेनविल ऑस्टिन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आइवर जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को केंद्रीकरण के साथ संघ कहा है। तो हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के जनक कौन हैं? आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, तो इसका कमेंट में आंसर जरूर बताइए। एंड हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।